जो आपके गांव में सामूहिक जमीन पर स्कूल बना है, उसमें काम करने वाला शिक्षक यदि आपके बच्चों को इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती करता है, आधार कार्ड, अपार आईडी, मिड डे मील की सच्चाई को नहीं जानता है और आपके बच्चे पर किसी भी तरह का कुछ थोपने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए उन शिक्षकों को स्कूल से बेदखल करने का, गांव से भगाने का समय आ गया है। जो अपनी नौकरी की आड़ में वो काम कर रहे हैं जो उनका है ही नहीं। अगर स्कूल में 10 टीचर्स की ड्यूटी है, उनमें से 9 की ड्यूटी लगी है वोट काटने में, वोट बनाने में, जनगणना में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में और बकवासबाजियों में। पढ़ाने का काम वो नहीं कर रहे हैं। स्कूलों को कंसंट्रेशन कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा, लोकसभा में बैठे चोर और गुंडे, लुच्चे, बाजारू लोग जो बाजार से संचालित होते हैं। इस बाजार ने पूरे गांव को बाजार बनाने का जिम्मा उठा लिया है। आपने अपना गांव बचाने का जिम्मा उठाया है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब तक आप इन शिक्षकों से जाकर पूछोगे नहीं कि तुम्हारा काम पढ़ाने का है, तुम पढ़ाने का काम छोड़कर कोई और काम क्यों कर रहे हो, तब तक आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से और काम कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यूनाइटेड नेशंस का, बाजारों का, बैंकों का। आप लोग समझिए इस बात को। उन शिक्षकों से जाकर पूछिए, गांव में कमेटी बनाइए, स्कूल में जाइए और टीचर से पूछिए कि कितने टीचर हैं, पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाते हो तो आते क्या करने हो, तनख्वाह किस लिए लेते हो। और प्राइवेट स्कूल का टीचर, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पढ़ाने वाले बाप की, माँ की तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने बच्चों की ट्यूशन्स लगा देंगे, वो तो अपने बच्चे को अपने आप सुविधा दे देंगे, हमको पढ़ाने की टेंशन ही नहीं है, उनको अपने कोचिंग की और फीस की टेंशन है, बाकी बात खत्म। सीएमओ से चिट्ठी आ रही है और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर टीका लगाने आएगा, चेक करने के लिए आएगा, एचपीवी की वैक्सीन लगेगी, दूसरी तमाम तरह की वैक्सीन्स लगेंगी। जिन बच्चों को माँ बाप ने नहीं लगाई थी बचपन में, घरों में उनके कार्ड अपडेटेड नहीं है, उनको अब स्कूलों में लगेगी। जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी 2020, उस वक्त ध्यान दीजिए, हम सब ने बोला था वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का षड्यंत्र है। क्रेडिट के नाम पर, क्रेडिट स्कोर के नाम पर पूरी दुनिया में सब कुछ क्रेडिट आधार, उधर से पढ़ाई का क्रेडिट, उधर से लोन का क्रेडिट, उधर से सी बिल वो भी क्रेडिट स्कोर है, और इधर से नंबर लेते हो स्कूल में वो भी क्रेडिट स्कोर है। समाज का काम करने का भी क्रेडिट मिलने लग जाए, और अगर कुछ करते नहीं हो और उसका क्रेडिट कटना चालू हो जाए, जैसे अभी खाते से सीधा पैसा कटता है ना, जैसे टोल का पैसा सीधा खाते से कटता है, तो आपको क्या लगता है, रुपया कटा है? ऐसा नहीं लगता है। जेब में से पैसा निकाल कर देना पड़ता है तो लगता है कि रुपया दिया है, पर अगर खाते में से गया है तो लगता है डिजिट गया है। डिजिट मतलब स्कोर, स्कोर मतलब क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर मतलब सोशल क्रेडिट स्कोर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता नहीं कब समझेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी मेहनत को एक डिजिट में तब्दील करने का पूरा गेम चल रहा है। असली धन को डिजिट में तब्दील करने का, और उस डिजिट को ऑपरेट करने का जो अधिकार होगा वो उनके पास होगा जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका इंटरफेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, जिनकी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई भी चीज़। आपकी तो नहीं है ना। हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के पीछे भी यही खेल है, जो आपके गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का, बाकी सारी आइटम्स को स्मार्ट बनाने का। स्मार्ट मतलब 6G से ऑपरेटेड। 6G का पता है ना? 6G केवल मशीनों को सिंक्रनाइज नहीं करती है, बल्कि आदमी के दिमाग को भी सिंक्रनाइज कर देती है। अभी इसको पढ़िएगा, डार्पा। डार्पा के बारे में तो आपने जाना ही होगा। 6G टेक्नोलॉजी को भी समझिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जानने की, परंतु जब तक हम अपनी गर्दन को नीचे झुकाए बैठे रहेंगे, आसमान की तरफ जा रहे केमिकल को नहीं देखेंगे, आपके आसपास ख़त्म हो रहे ओरिजिनल देसी बीजों को, पेड़ों को नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं जितने भी ये घर हैं जो शहरों में बने हैं, और ख़ास तौर पे नई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या नई टाउनशिप खुल रही है या फिर प्लॉट काट के बेचे जा रहे हैं, वहाँ जितना भी पेड़ नर्सरी से आ रहा है वो सारा का सारा पेड़ नेगेटिव एनर्जी वाला हाइब्रिड बीज है। उसमें कुछ भी देसी नहीं है, कुछ भी असली नहीं है, कुछ भी प्राकृतिक नहीं है।
तो जब हम पूरी दुनिया को ही अप्राकृतिक बना देंगे तो आप प्राकृतिक कैसे रहेंगे? और यदि आप प्राकृतिक नहीं रहेंगे तो इंसान होने का जो मकसद है वो कैसा पूरा करेंगे? और इंसान होने के मकसद को पूरा करने के लिए पहले आपको मकसद का पता होना ज़रूरी है। मकसद का पता नहीं है, पूरा कैसे करेंगे? सवाल बड़ा है, आप इसका जवाब ढूँढेंगे कि नहीं ढूँढेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये ढूँढना तो आपको पड़ेगा। ये बात तो आपको ही समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चों की लड़ाई केवल आप लड़ पाएँगे। हम आपको आइडिया दे रहे हैं, हम आपको समझ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या-क्या खतरे आपके सामने भविष्य में हैं। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल जनता सरकार मोर्चा की एजुकेशन की ट्रेनिंग हो रही है शिमला में। आप लोगों ने जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, अपना बच्चा गुरुकुल में, शिष्यकुल में दाखिल करना है, शिष्यकुल में काम करना है, मोर्चे से लंबे समय तक जुड़ना है, ये ट्रेनिंग एक तरह से कंपलसरी रहेगी। जिन्होंने नोट्स बना दिए हैं उन्होंने yashDKBalhara@gmail.com पर भेज दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं jsmbharat.com